आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बची हुई सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जहां इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के युवा नेता अक्षय कांति बम की घोषणा हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद प्रत्याशी ने रविवार को कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंदौर से अपनी जीत की बात कही। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद दिया और कहा कि मुझ जैसे युवा पर पार्टी ने इतना भरोसा जताया है कि जिसने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा उसे मैदान में उतार दिया है, लेकिन पिछले कई सालों का कार्य सड़कों पर रहकर मैंने किया है, जिसको देखने से ऐसा लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में मैं एक अच्छा प्रत्याशी साबित हो सकता हूं। तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और मानता हूं कि एक समय आ गया जहां पे जिस देश में 35% जनसंख्या युवा है, वहां पे अगर युवा पे अपना दांव खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये न्याय संगत है। युवा और 4 नंबर विधानसभा अगर आप लोगों को मालूम है, पहले सुरेश मिंडा जी भी लड़ चुके हैं और सुरजीत भाई भी लड़ चुके हैं, और जिस तरह से पिछले 1.5-2 साल में वहां पे मेहनत हुई और जमीन पे काम हुआ और जो लोगों का एक अट्रैक्शन बना कि कुछ परिवर्तन आ सकता है, तो उस परिवर्तन को देख के वो परिवर्तन को ही ध्यान में रखते हुए पूरी लोकसभा का काम मुझे मिला। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि ये चुनाव 2014 की तरह है, जब सुमित्रा महाजन और सत्यनारायण पटेल के बीच हुआ था, जहां मात्र 11,000 मतों से कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया था। लेकिन इस बार कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति 25,000 मतों से इंदौर लोकसभा सीट पर विजयी होंगे। शिक्षाविद और राजनीति में आवश्यकता इस समय जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान सुरक्षित नहीं है, ऐसे समय पे शिक्षाविदों का, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबुद्ध जनों का राजनीति में आना आवश्यक है। और अक्षय कांति बम एक बड़ा नाम है शिक्षा जगत का, और मैं समझता हूँ कि बहुत दमदारी से हमारा उम्मीदवार अक्षय बम चुनाव लड़ेगा। और जो बीजेपी के बड़े बड़े दावे हैं ना, कैलाश बाबू बोल रहे हैं 8 लाख, कोई बोल रहा है 9 लाख, पता चल जाएगा। यदि तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो ईमानदारी का चुनाव करा के बता देना, मशीनों की हेरा फेरी करे बिना। ये चुनाव वैसे ही होगा जैसा सत्यनारायण पटेल और सुमित्रा महाजन लड़ी थी, जब 11,000 मात्र से सत्यनारायण पटेल हारा था। हमारा उम्मीदवार हम सोचते 25,000 से जीतेगा, बस जीते। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में इंदौर से प्रत्याशी की कांग्रेस की घोषणा होने के बाद अब इंदौर की पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो गई है और मुख्य मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम और बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी के बीच होगा। और आखिर में जीत किस पार्टी के प्रत्याशी को मिलती है, ये तो लोकसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे।